सर जब मेरा बोर्ड्स का चल रहा था उसके लिए भी कितना वेट करा। अब मुझे तो है ना स्कूल का वो भी अटेंड करना पड़ा, ऑनलाइन रिवीजन सेशन जो रखते थे ना वो लोग हाँ गूगल मीट बोर पे, जो होते थे। भी वो एकदम फालतू, वो भी अटेंड करना पड़ा मुझे तो। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हाँ सर। बताओ सबसे ज्यादा स्टीबल कौन सा है? 1। हम्म। वाह, हाइड्रोजन एक। हाँ, 1 1 2 वाला 3 4 ऐसे। 2 3 4। वो मैंने लास्ट टाइम ही बता दिया था, डिस्कवरी का रीजन। हाँ राइट सर। ना, यही था उसमें। इसी को उल्टा करके बनाया था इसमें लोग ने। जो कार्बन है ना, प्राइमरी हम्म। सेकेंडरी टर्शरी ये सब उल्टा करके बनाया, मैंने ऊपर रखा था उसको। हाँ उसमें राइट ऊपर ना। रखा था हाँ, एंड ऑर्डर उल्टा लिखा और था। कुछ नहीं था उसमें, मतलब आपने सिर्फ यही रखा था, अल्काइल ग्रुप। यस यस, और मैंने बोला था कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। हम्म। डेंसिटी, हाँ वही। इसमें 2 हाइपर कॉन्जुगेशन और इसमें 1 हाइपर कॉन्जुगेशन और इसमें 0 जीरो हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन। कंजुगेटिव। तो आदि जो तू बोल रहा था ना बेटा, क्या वो सर? सुपर 60 या 30, उससे कुछ नहीं हाँ। होता। देख तेरे सामने खुद सिमरन है, सिमरन रिपीट कर रही है, उससे ही पूछ लेना। सिमरन सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ होता है ना, बताओ मेरे को। हाँ तब तक टीचर जैसे तुमको इतने मिले होंगे, बहुत अच्छे टीचर भी मिले होंगे, उन लोग पढ़ाते हाँ बस वही टाइम याद रहता है ना। हाँ, मतलब बाद में तो तभी तो। नोट्स बाद में तो नोट्स रिवाइज करना ही पड़ता है ना। हाँ, कुछ नोट्स पढ़ना ही पड़ता है। मतलब अच्छा आदि। मम्मा ने मुझे बोला था तो मैं सोच रहा था, बिकॉज श्रेया को भी बोला था करने के लिए एंड श्रेया ने नहीं किया, तो उसका तो पता ही है क्या हुआ। क्या करने के लिए? ये इसका ज्वाइन करने के लिए कैसे? सुपर 60 करके कुछ है, हाँ। तो सिखाते हैं कुछ, तो वैसा है। देखो पेरेंट्स अपने जगह सही है, वो सोचते हैं कि अपने बच्चों को कैसे भी करके एकदम बेस्ट दिया जाए, ताकि है ना हाँ। वो लोग किधर से भी पढ़ लें। पढ़ ले, हाँ वही। हाँ। लेकिन कैसा, मेरा ऐसा मानना है कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम का, उसका एक एक 3 बेस्ट टीचर आपको मिल जाने चाहिए बस, ताकि वो हम्म। आप पढ़ो तो आपको डाउट आए ना वो क्लियर कर सके बस। हम्म। अब उसके बाद है ना, जो लोग ज्यादा इधर उधर पैर मारते हैं ना, थोड़ा हम्म। ये, थोड़ा केमिस्ट्री वाले का वीडियो देखते हैं, थोड़ा फिजिक्स वाले का वीडियो देखते हैं, हाँ। थोड़ा अन हाँ। अकेडमी देखते हैं, थोड़ा ये अकेडमी हम्म। देखते हैं, उन लोग का कभी नहीं होता बिलीव। क्यों पता है? हम्म। अगर वो इतना इधर उधर देख रहा है, इसका मतलब सिंपल सी चीज है यार, वो रिवाइज नहीं कर रहा है, वो अपना टाइम फालतू में डाल रहा टाइम वेस्ट हो रहा है, हाँ। है। अगर इधर उधर देखोगे तो रिवाइज कब करोगे, और रिवाइज नहीं करोगे तो आपके टुकड़े में बैठने वाला नहीं। हाँ भाई। ये ना नॉर्मल लोगों को पता नहीं है, मेरे को कैसे पता है कि मैं ना वो कंटेंट पढ़ाता है ना, जैसे अभी फिजिक्स वाला है, बहुत सारे लोग उसने 12th के वीडियो अपलोड किए थे ना, हम्म। उसने बताया था कि मतलब ये वो सब है, एंट्रेंस पूरा कोटा का ये रख रहा हूँ, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाया बंदे ने और बहुत कुछ रखा, लेकिन जो एग्जाम्पल्स वो कराता था ना, वो हम्म। नॉर्मल लेवल के थे, मतलब जैसे अच्छा। बोलते हैं ना बोर्ड से रिलेटेड है। लेकिन ठीक है, उसने हम्म। अच्छा करा है, बट बोलते हैं ना जो बच्चे ऐसे सोचते थे कि वो देख के क्लियर हो जाएगा, तो वो गलत है। उनको ये क्या? पता नहीं थी, उनको ये नहीं पता है कि अपने को बहुत प्रैक्टिस करना होता है। हम्म। बहुत प्रैक्टिस करोगे तभी हाँ। सीख पाओगे। हाँ, और वो देखने में जो टाइम वेस्ट हुआ वो अलग। राइट राइट, आप एक बार सीख लो तो इसका नोट्स बना लो, फिर उसी को बार बार रिवाइज करो, देखो सर आपका ले, हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, मैं बोलता हूँ मम्मी को कि नहीं करने। सर इसके अंदर नहीं भेज थ्री, देना मेरे को, मैं देख मैं लूंगा कि भेज कौन दिया लोग हैं। आपको, भेज दिया सर। ओके ओके ठीक है, इसका बता दो मेरे को। 3 2 1 होएगा। पक्का? हाँ। 3 1 2 ना, मतलब। 3 नहीं, 2 1। हाँ सिमरन तुम्हारा। 2 मिनट 2 मिनट, मुझे सोचने दो। टू टू लगेगा या 3? 1 3 2, पता नहीं, मैं 3 और 1 में कंफ्यूजन है। 2 लास्ट में होगा ना, मेटा वाला। सर नहीं, एक सेकेंड। हाँ 3 2 1 ही है, 3 2 1। 3 2 1 ही है ना? हैं? 1 उसके 3 2। एक किधर एंड इधर दो, नहीं नहीं, इधर उसमें एक सॉरी। 3 2 1 थ्री सर। वन टू 3 1 2। 3 1 2 हम्म। लॉक कर दिया जाए? हम्म। हाँ, ये आप अपना क्या? आंसर बताओ। एक सेकेंड। हाँ सर, लॉक लॉक। लॉक कर दिया जाए। हाँ सर। है, अरे, सर
कैसे सर? मेरे को सर लगा वन ही था। सबसे ज्यादा तो कैसे मुझे सर? लगा फिर वो स्टेरिक होता, हाँ स्टेरिक देखो हिंड्रेंस होगा वही वही इसलिए। वही। अरे स्टेरिक एंट्रेंस किधर भी लगा होगी क्या? अरे सर देखो अरे तो सही, मुझे लगा उधर फर्स्ट पे वाले के आना अंदर है। बहुत पास पास में, फर्स्ट वाला वो बहुत पास हाँ, पास है, तो वो थोड़ा और अनस्टेबल उसके रहेगा, लिए तो आना पड़ेगा जैसे ना, ही दूर जो भी जाएगा वो आएगा। थोड़ा सुनो स्टेबल सुनो, हो जाएगा। चिल्लाओ मत, सुनो मेरी बात। हाँ स्टेरिक हाँ एंट्रेंस में मैंने क्या बताया था, गोला होना चाहिए गोला, लेकिन यहाँ पे CH2 तो प्लेनर है ना यार, अरे प्लेनर पे स्टेरिक हाँ एंट्रेंस नहीं लगता। हाँ 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 अच्छा, तुम ऐसा लोग को भी पता होता है है ना, क्या? C ट्रिपल बॉन्ड N पे नहीं लगता था स्टेरिक एंट्रेंस, बताया था ना हाँ मैंने। हाँ सर, हाँ सर वो याद है। ग्रुप पता है, सिमरन F पे नहीं लगता, तुमको हाँ बताया था हाँ मैंने, याद हाँ आया हाँ कुछ? हाँ हाँ हाँ, याद आया। ये तो वही बात हुई कि कभी मेरी सहेली हुआ करती थी और आज मेरे को फेसबुक इंस्टा सब पे ब्लॉक किया है, कुछ याद नहीं। अरे सर। हाँ है मेरे ऐसे दोस्त, मतलब जिन लोगों ने ना मेरे को मतलब सब जगह ब्लॉक करके रखा है। अरे मैं बाप उन रे। लोग को लेकिन पकड़ लेता हूँ, मतलब किधर न किधर। मेरे को है ना, है। बहुत अच्छा लगता है जो मेरे से बात नहीं करता और सडनली ऐसे ऐसे कन्फ्रंट हो जाता है अरे ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं सामने से बोलता हूँ हाय अभी, अरे, और उन लोग का जो अनोइंग चेहरा होता है ना, लाइक आई आई लाइक इट, बहुत मजा आता है। चलिए रीजन, इसका रीजन सुन लीजिए, इसका रीजन सुन लीजिए। हाँ। देखो, ये प्लस वाई वाला तो अकेला है, तो ये तो हार जाएगा, तो ये तो सबसे लास्ट आएगा, बराबर। हम्म। अब जरा देखो, ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, ये प्लस है, ये भी प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी प्लस है। बट आप सबको पता है इसका प्लस है वीक है, क्योंकि ये चौथे कार्बन, बिकॉज तो ये, ये वीक है, तो पहला जीत जाए। चौथे कार्बन पे तो दूर रहेगा। अच्छा, अरे प्लस है अरे इफेक्ट, हाँ हाँ डिस्टेंट प्लस डिपेंडेंट है होता इफेक्ट, हाँ प्लस है इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट, नहीं याद रहता है तो एक डायलॉग देता हूँ, सुनो जरा। है, याद आ, अरे सर अब से याद आएगा। अरे डायलॉग तो सुन यार, सबको याद रहता है पता है, हाँ एक सर। बार सुन लोगे ना तो जिंदगी भर याद रहेगा। इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, ये फायर की तरह होता है, और रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ना, ये वायर की तरह होता है। देखो आग लगती है ना, आग, तो उसके हाँ जो नजदीक रहेगा ना वही जलेगा, ज्यादा दूर हाँ वाले नहीं जलेंगे, हाँ। बराबर। लेकिन वायर अगर किसी स्विच में कनेक्टेड है, और वो वायर हाँ जहां तक फैला हुआ है, हम्म। जिसने भी उसको टच किया सबको शॉक लगेगा, शॉक लगेगा। हाँ हम्म, और नहीं, सब मेरा बनाया हुआ है, इंटरेस्टिंग है ना। हाँ सर। तो एक लड़का होता है, सर वायर ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, तो मैं बोला ले लेना, यहाँ से लेके US तक वायर ले ले, और बीच बीच में एक दो जगह है ना, उसका जो कोटिंग रहता है वो निकाल दे। और एक काम कर, एक हाई वोल्टेज जो रहता है ना, समोड अराउंड 25,000 DC वाला, वो ले ले और टच कर बीच में, देख सही होता है, सही बोलते हैं कि नहीं बोलते। और आग ये फायर का टेस्ट करना है, तो एक काम कर, तेरा कोई दोस्त दोस्त होगा, उसको किचन में स्टोव के नजदीक खड़ा कर दे और तू दूर चले जा, देख कौन चलता है। गधे ऐसा बात करते हैं, मैंने याद करने का बताया ना सर, कि बस याद कर लो ऐसे, एक वायर दूसरा फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। हाँ सर। लेकिन कुछ कुछ टीचर इंटरेस्टिंग होते हैं, हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब बोलते हैं ना कि सब ऐसे होते हैं। मेरे एक दो ऐसे टीचर थे बहुत हम्म इंटरेस्टिंग, और उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ मेरे ऊपर, हम्म ऐसा है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ आपको जो बहुत ज्यादा नॉलेज वाले मिलेंगे ना, वो सीरियस हम्म, टाइप के रहते हैं, हाँ। क्योंकि उनको क्या लगता है पता है, मेरा टाइम क्यों दूं उनको, ठीक। वेरी प्रीशियस। और यहाँ पे फाइनली आ गया, ये तो तुम लोग बता दोगे, सर ये पहला तो एग्जाम। पहले वाला ही आपने यही एग्जांपल देके समझा था हमें। हाँ राइट राइट राइट। 1 2 3 ऑर्डर ऑफ 4। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम्म, वाला। अभी तो याद हो गया। चलो नेक्स्ट, अब इसका आंसर देना, हाँ जरा, हाँ दे सर। दोगे वैसे, बट फिर भी देखता हूँ। इसमें तो कुछ फर्क, तो प्लस का ज्यादा होगा ना। मुझे हाइपर कंज्यूगेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चर।
हम्म, चलो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताए। और सबसे लास्ट वाला, फिर फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। है सर मेरे को तो हाँ बोलो आगे। एक सेकंड सर रुको। हाँ सर सही है। ओके, क्यों पता है इसमें? अरे यहाँ सर पे सिर्फ हाँ फर्स्ट आई कंसिडरेशन में लेना है हाँ बस। मैंने ना डबल बॉन्ड हाइपर कुछ और ही कॉन्जुगेशन सोच लिया सोचना था है। किधर और। हाँ प्लस आई। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होएगा। प्लस आई आ गया समझ में? हाँ सर। चलो नेक्स्ट, माइनस एच हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स इसमें पता है ना, एक ही एलोजन दिखाता है, वो कौन सा पता है? क्लोरीन। ये हाँ है, क्लोरीन का, हाँ। बाकी दूसरे नहीं दिखाते। हाँ पता है। फ्लोरीन ये भी इसलिए नहीं आपने दिखाता। तभी बताया था ना। हाँ हाँ, फ्लोरीन इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ब्रोमीन और आयोडीन इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि उनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी इलेक्ट्रॉनिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए। लेके समझ में आया? निकल। हाँ हाँ। रीजन समझा? रीजन हाँ सर। हर एक चीज का रीजन पता होना चाहिए आपको। अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो कोई हम्म। भी एग्जाम क्लियर हो जाएगी। जे एडवांस एडवांस में यही इंपॉर्टेंट रहता है, वो क्यों है। अब जैसे सिमरन एक एग्जांपल देता हूँ, तुमको पता होगा, तुमने पढ़ा होगा काइनेटिक्स में, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी मोर देन 2 और 3, हाँ। मोर देन 3। क्यों? उसके पीछे हाँ रीजन क्या है? क्योंकि साइमल्टेनियसली 3 और 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके एक रिएक्शन ब्रिंग अबाउट नहीं कर सकते। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 और 3 ना, उससे ज्यादा ओरिएंटेशन में जाना और फिर कोलाइड करना, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली राइट पॉसिबल। राइट, एक देखो, एक सिंपल सी चीज है, ये 3 वेज रोड है। राइट, इधर से हम्म। सिमरन की ट्रक आ रही है, इधर से यश की ट्रक आ रही है, इधर से सिद्धार्थ का ट्रक आ रहा है, बराबर। हम्म। और जब कोलाइड होगा तो चांसेस क्या है, ये ट्रक इस ट्रक से कंबाइन होगा, बराबर। और ये हाँ। ट्रक इधर होगा। हम्म। ये तीन ही आपस में टकरा रहे हैं ना। अगर चौथा आया तो वो भी तीन को ही टकरा रहा है, लेकिन इसको नहीं टकरा हम्म। रहा। हम्म। एकदम सिंपल सा चीज है, लेकिन इसी को है ना बुक बुक में इतना तामझाम बताते हैं ना, ओरिएंटेशन फैक्टर ये वो। अरे तामझाम, सिंपल 4 वेज रोड है। और टकराव होगा ना तो कोई तीन ही आपस में टच करेगा। देखो ये लोग आपस में टच कर रहे हैं, हाँ समझा। इन लोग आपस में टच कर रहे हैं, ये इसके साथ टच कर रहा है, लेकिन ये वाला इसको किधर टच कर सर रहा है। समझा। हाँ। अब इसी को ना लेने के लैंग्वेज से तुम समझने जाओगे ना तो दुनिया भर का ऐसा आता है। अब जैसे एक और चीज बताता हूँ, सिमरन तुमने पढ़ा हम्म। होगा ऑर्डर। हाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ, वो अब तुमको मैं फ्रैक्शनल बताऊं, ऑर्डर ऑर्डर में ना प्रोडक्ट भी आता है। कोई कोई ऑर्डर में। रिएक्शन ऐसे होते हैं। हाँ, कोई कोई रिएक्शन ऐसे होता है ना जो जिसका रेट प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता हाँ मतलब जो ऑटो कैटालिसिस वाले होते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है वो, मतलब है। जो ऑटो, प्रोडक्ट बनता है उससे फास्ट होता है ना रिएक्शन। राइट राइट मैं राइट बस राइट। पूछ रही हूँ। और कभी बट कभी तो रिएक्शन ऐसा होता है ना, वो कंटेनर के शेप पे डिपेंड करता है। अब ये कंटेनर के शेप वाला तुम्हारे नीट के सिलेबस में और एम्स में नहीं है। हम्म। हाँ ऐसा है, तो बहुत बोलते हैं ना इंटिक इंटिक चीजें। ये यहाँ पे सीएल माइनस देगा। एक सेकेंड, मैंने हम्म। एरो उल्टा बना दिया क्या? ये इधर लेगा एरो तो ये सीएल ये माइनस इधर। बन जाएगा। राइट, समझ। और यहाँ पे सर और कार्बन पे सर कार्बन पे तो बॉन्ड प्लस नहीं बनेगा। आएगा उधर। हाँ ये बॉन्ड बन जाएगा ना, बॉन्ड। यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। राइट, हाँ और उसके तो बाद तो पूरी प्लस दुकान तो लगेगी। आएगा ना, प्लस नहीं आएगा। हाँ इससे प्लस आएगा। हाँ। राइट, फिर इसके बाद तो पता है ना आपको, पूरा दुकान लगेगा हाँ फिर फिर सारे। इसके बाद सबका एक एक करके होगा। हाँ, तो अपन डायरेक्ट ना फाइनल स्ट्रक्चर ही लिख देते हैं, इतना हाँ। तामझाम करने से अच्छा।
तो यहाँ पे सब जगह ये सारे डॉट में आ जाएंगे, ये डॉट हो जाएगा, ये डॉट हो जाएगा, ये डॉट हो जाएगा, इसको डैश 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 डैश, क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव हाँ, डेल्टा नेगेटिव, बाद बराबर। में ऑल्टरनेट डेल्टा पॉजिटिव। इधर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा और तो पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, हाँ हाँ राइट ना। हम्म, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है, किसमें, रिंग। रिंग, राइट। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है रिंग में, पूरे रिंग में कम करता है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा कम करता है। तो समझा इसका मतलब। हाँ मतलब पूरे रिंग में करता है तो बट इसकी ज्यादा इफेक्ट दिखता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ये CCl3 डीएक्टिवेट द रिंग, ओके, या फिर ऐसे डीएक्टिव। बोलते हैं डीएक्टिवेट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। एक्चुअल में वो पूरे रिंग को एक्टिवेट करते हैं, और जिसमें वो ऑर्थो और पैरा को ज्यादा करते हैं, समझ में। हाँ जैसे कि आदि के मम्मी पापा आदि और श्रेया दोनों को प्यार करते हैं, लेकिन आदि को ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, समझ में इसका मतलब। हेलो, हाँ हाँ सही सही। एग्जाम्पल दे रहा था, एग्जाम्पल दे हाँ रहा था। समझा। ओके, तो रिंग क्या हो जाएगी, एक्टिव एक्टिव। डीएक्टिव। डीएक्टिवेट। सर नेक्स्ट अभी क्या तो हो आपने जाएगा इसकी वजह से, सर आपने तो क्या बोला, एक्टिवेट क्या होएगा, लेकिन मेरे को नहीं नहीं एक्टिवेट सुना नहीं दिया। समझे, देखो नहीं नहीं, डीएक्टिवेट करेगा, लेकिन ऑर्थो और पैरा को ज्यादा डीएक्टिवेट अच्छा, मेरे को एक्टिवेट सुनाई दिया था। नहीं नहीं सर नहीं, ने एक्टिविटी बोल दिया था गलती से एक्टिवेट शायद। बोल दिया था। ओके, हाँ क्योंकि मैंने भी वही सुना। चलो ये समझ में आ गया ना। हाँ हाँ ये हाँ समझा। ये दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH हम्म CL तो इसमें कैसे होगा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन लेगा, बराबर, हाँ और हाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आता हम्म है, तो फाइनली कैसा हो जाएगा, CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे CH डबल CH बॉन्ड डबल C, बॉन्ड C, बाद में 2 Cl आएगा Cl और एक Cl माइनस, बाहर निकल जाएगा, उस पर राइट, नेगेटिव विद दोनों। हाँ हाँ समझा। डन ना। हाँ सर। सर तो कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ मैं अल्फा, अरे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। हाइपर कॉन्जुगेशन effect is observed at ortho and para पैरा। position, right, पोजीशन of benzene बंजीन। molecule. Done. हाँ सर। Next आता है if any alkyl group having at least one alpha H, then it gives ortho slash para directing effect on benzene molecule. आ गया समझ में। सर ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ ना, हाँ पहले उसी प्लस में इधर पॉइंट प्लस लिख रहा वाला, हूँ। प्लस वाला। gives the water तो सर फिर वो जो बल्कि ग्रुप्स रहते हैं वो लोग मेटा डायरेक्टिंग थोड़ी ना होते, मतलब वो सिर्फ पैरा पे डायरेक्ट करते हैं ना, क्योंकि वो कौन से, बल्कि रहते हैं। मतलब समझो रिंग पे वो टर्शरी अल्काइल ग्रुप लगा है, उसमें एक भी एच नहीं है, तो उस हिसाब से ऑर्थो पैरा होते हैं अल्काइल ग्रुप, लेकिन अभी ऑर्थो पोजीशन तो वैलिड नहीं रहेगी क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप है उधर, तो सिर्फ पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होता है ना।
हाँ, उसको तो वो स्टेरिंग कौन से इफेक्ट, क्राउडिंग की वजह से बोलते लेकिन फिर भी अगर मतलब, तो फिर वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से तो पैरा पे नहीं जाता, तो फिर किस रीजन से जाता है? हैं। अच्छा, वो इसकी वजह से जाता है, देखो प्लस आई इफेक्ट की वजह से। अच्छा। प्लस आई इफेक्ट ऑर्थो और पैरा मेटा पे भी दिखता है, और इधर भी हम्म दिखता है, क्या बोलते हैं अपना, मेटा पे भी और पैरा पे भी, हम्म राइट। हम्म लेकिन हम्म। होता क्या है पता, उसमें थोड़ा बहुत है ना इफेक्ट दिखता है, और जनरली लेकिन तुम देखोगे ना, टर्शरी का क्वेश्चन नहीं देते हैं। नहीं, मुझे ऐसा दिमाग में आया, आपने लिखा ना एक हाइड्रोजन होना चाहिए। वो लोग टर्शरी का देंगे नहीं, फिर इट विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल, ठीक है। हाँ उसमें हाँ रेजोनेंस इफेक्ट हम लोग नहीं लगाते थे, फिर ऐसा हाँ। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ऐसे डाल दोगे लाइक यू हम्म। वो बेंजीन के हिसाब से फिर उसका रिएक्शन हुआ, नॉर्मल रिएक्शन, जैसे नहीं मैंने फ्लोरिनेशन कर दिया, नहीं हाँ। समझा, फ्लोरिनेशन कर दिया तुमने तो वो ग्रुप का उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, समझा। अच्छा हाँ, फिर बेंजीन जैसा क्योंकि वो कहीं, हम लोग ये सब यही सब यूज करके मतलब ऐसा करते हैं ना, मतलब जो अमाइंस वाले चैप्टर में है, तो वो समझा लोग को समझा मैं तुम क्या बोल रही हो, मैं समझा हाँ कि जनरली वो जो ग्रुप अटैच होता है उसके डिसाइड, उसके बिहाफ पे भी डिसाइड कि ऑर्थो जाएगा कि पैरा जाएगा कि मेटा पैरा जाएगा। जाएगा। बट हाँ कैसा है पता है, यहाँ पे ऐसा ग्रुप है जो डिसाइड ही नहीं, जो मतलब बता ही नहीं रहा है कि कौन कोई इफेक्ट है उस पर, सो इट विल बी अच्छा। ट्रीटेड एज अ न्यूट्रल ओनली, राइट। उसका सिर्फ एक हाँ फैक्टर ध्यान में रखेंगे, दैट विल बी व्हाट, स्टेरिक इंड्यूस, बस। ओके, समझे। इसीलिए जनरली है ना ऐसे रिएक्शन नहीं देते। तुमने इतना सारा हम्म। प्रैक्टिस किया होगा टेस्ट, लेकिन तुमको टर्शियरी अल्काइल का कभी बेंजीन के ऊपर ऐसा रिएक्शन नहीं आया। नहीं नहीं देखा था, बस उन लोगों ने ना एक बार ना वो इटार्ड रिएक्शन है ना, तो मतलब हाँ, हम वो लोग ऐसे क्रोमाइड, जल्दी जल्दी में पढ़ पढ़ के जाते हैं, तो फिर वो क्या ब्रैकेट में लिख के 2 लिखा रहता है ना, क्रोमाइड तो उन क्लोराइड। लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में वो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर लिखा था उसमें, कि एन से अटैच्ड है ऐसे। मैं उस उधर मुझे समझा ही नहीं कि वो कौन सा क्वेश्चन है, फिर बाद में समझा कि वो इटार्ड रिएक्शन है। मतलब हम लोग पढ़ के जाते तो वो ब्रैकेट में लिखते हैं ना, और उन हाँ, वो लोगों ने टोल्यूनि का रिएक्शन होता है। मैकेनिज्म में फिल इन द ब्लैंक्स में, तो उन लोगों ने वो उसका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर रख दिया था, तो मैंने सोचा ये मुझे आता नहीं होगा, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। तो उसमें भी शायद ऐसा ही कुछ उन लोगों ने एक्सप्लेनेशन में लिखा था कि ये इतने बड़े बल्की ग्रुप्स आ जाते हैं, तो इसके वजह से सिर्फ पैरा पे होगा ये, क्या बोलते हैं, इनमें सब्स्टिट्यूशन। इटार्ड रिएक्शन है ना, टोलीन का रिएक्शन, वो टोलीन में हाँ हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। हाँ, वैसा ही कुछ था। CH3 is a strong deactivating group and this is meta directing group, right now, CCD is a strong reactivating. right now। हाँ हाँ सर। सर। तो अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट खत्म। अब नेक्स्ट आता है नया कंसेप्ट, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। ओके, हाँ सर। बॉन्ड एनर्जी is inversely proportional to stability of free radical. Bond energy is inversely proportional to stability of free radical. First, CH3, CH2 और ये H, राइट, इसको तोड़ दिया था, वैसे ही यहाँ पे आता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे ये, और फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसको भी तोड़ दिया। तो क्वेश्चन आता है कौन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, बराबर। थर्ड वाला ना सर? तो जिसका फ्री रेडिकल ज्यादा नहीं, स्टेबल होगा, नहीं थर्ड एक वाला नहीं, सेकेंड, फर्स्ट वाला फर्स्ट ना। वाला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट नहीं, वाला। क्योंकि कैसे तोड़ोगे तो फ्री रेडिकल ऐसे बनेगा ना। हाँ, और sp3 पे ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब sp2 से। नहीं 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 नहीं, फ्री रेडिकल बहुत कम स्टेबल होता है इसकी पे। हाँ मतलब, लेकिन उसको कार्बोकेटायन की तरह ट्रीट करते हैं ना, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। हाँ हाँ हाँ,
तो सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड काफी स्ट्रांग है, जल्दी टूटेगा नहीं। क्यों? टूटने के बाद अनस्टेबल हो जाता है। तो वो सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी, बराबर ना? हाँ देखो ना, स्टेबिलिटी थर्ड वाले की सबसे कम है फिर रेडिकल की, तो उसकी सर, बॉन्ड ऐसा एनर्जी ज्यादा बोल है। सकते हैं कि वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसका वो ज्यादा खींच कर रखेगा, खींच के इसकी वजह रखेगा। से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, ब्रेक करने के लिए। हाँ, मतलब उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, उसका बॉन्ड स्ट्रांग। ठीक है। हाँ घूम फिर के देखोगे ना, तो अंदर सब बॉन्डिंग और बॉन्डिंग है। थर्मोडायनामिक्स ही चलता है। हाँ सर। कितने लोग तो 11th में बॉन्डिंग ही नहीं अच्छे से पढ़े रहते हैं, उसके बाद हर जगह बेचारे ना याद करते हैं। और पता है, बहुत सारे बच्चे है ना स्कॉलर होते हैं, और वो अच्छे टाइम पे नहीं पढ़ते ना, तो उनका मार्क्स की बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं आता, क्योंकि स्ट्रैटेजी प्रॉपर नहीं फॉलो की। हाँ सर। अरे सर, हमारे इसमें ना ये लोगों ने चालू कर दिया रिएक्शन मैकेनिज्म, एंड उसके अंदर मतलब जो हमने जैसे स्टार्ट किया था ना सर, वैसा कुछ नहीं स्टार्ट किया, सीधा नेगेटिव आई इफेक्ट बता दिया, उसका ऑर्डर बता दिया, डेफिनेशन लिखा दिया, एंड देन जो रेजोनेंस भी बता दिया सर, एक ही क्लास के अंदर। बाप हाँ रे, सब खत्म हाँ, हो गया। आई और एम एक ही क्लास में। 2 आवर्स के अंदर इतना सब बता दिया, सोचो। 2 आवर्स था कि अरे बाबा। 1.5 था, वो याद नहीं, लेकिन और हम लोग को कितने घंटे लगे ना। वही हम सर। इवन लोग सिमरन ने भी जब सिमरन ने ज्वाइन किया होगा तो उसको भी लग रहा होगा कितना ज्यादा है ना। मतलब हम मतलब लोग को भी 11th में जो सर थे वो बहुत ज्यादा ये मतलब ये ऑर्गेनिक की क्लासेस बहुत ज्यादा करवाते थे। वो बोलते थे तुम्हें अभी नहीं समझ रहा है बट बाद में समझेगा। बट आपने जैसा बोला ना वो थोड़े बोरिंग थे, तो फिर कोई ध्यान नहीं देता था तो पढ़ते भी नहीं थे। बट हमें बाद में पता चला, हम भी नहीं पढ़ते थे लेकिन हमें एक्चुअल बाद में में कैसा होता पता है पता चला है, वो बहुत जो अच्छे हैं। टीचर अगर लॉजिकल रीजनिंग देगा ना, मतलब कैसे देखो, अभी हम पढ़ाते हैं बाहर की एग्जाम्पल लेके ऐसे उसको इंटरेस्टिंग बना के ऐसे बताते हैं ना। हम्म, जैसे बॉन्ड वीक है, अब इसमें दो सहेलियों का या फिर एक सखा, हम्म। एक सहेला एक सहेली का एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो हाँ वैसे लेकिन करके उनका ये था कि पैकेज से बाहर इतना सारा पढ़ा रहे हैं, आता तो पैकेज से बाहर है नहीं इसलिए कोई नहीं पढ़ता था। अच्छा, वो पैकेज के बाहर पढ़ाते थे। हाँ मतलब उतने एग्जाम्पल्स करवाते थे तो फिर सबको लगता था क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है और ये इतना अच्छा टाइम ले रहे अच्छा, हैं। नहीं एक्चुअल में गलत है फिर। सर टीचर अच्छा काम हमारे कर रहे इधर तो उल्टा किया है, मतलब एकदम जल्दी जल्दी करा रहे हैं। एंड मतलब सर हमारे कॉलेज में मतलब वो स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं ना कि एक्चुअली में है कितना है, फिर करना कितना है, वो लोग बस करते ही जा रहे हैं, एंड मतलब बहुत कम टाइम के अंदर है ना इतना सब बता दिया। हैं। एक्चुअल में देखो, इसमें है ना दो चीजें होती हैं। अभी जो लोग ब्रांड में जाते हैं ना, जैसे सिमरन के केस था, तो वहाँ हाँ पे है ना पेरेंट स्टूडेंट का एक बिलीफ होता है कि ये लोग जो हम लोग को पढ़ाएंगे ना वो सही होता, हम्म। बराबर। हाँ। और एक तुम्हारे जैसे होते हैं आदि, मतलब जो ऐसे रेफरेंस की वजह से जाते हैं, जिसके भाई बहन पहले पढ़े हैं तो अच्छे से हाँ। उन लोगों ने पढ़ा है, तो ये बहुत मैटर करता है। ब्रांड में तो कैसा है, देखो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांच में हो, हम्म। और उस टाइम पे कौन से टीचर, इवन एक टीचर चेंज होगा ना तो तो वो चेंज हो पूरा जाता है एक्चुअल। चेंज हो जाता है, हाँ वही। हाँ चेंज, एक्चुअल में वो ब्रांड नहीं, वो टीचर जो था ना उसका वो इम्पोर्टेंट रहता है। हाँ। लेकिन ये जनरली सब लोग समझते नहीं। और दूसरा कैसा है बताए, तुम्हारे साथ जैसे कि रेफरेंस दिया ये पर्टिकुलर टीचर हम्म। का, राइट, और वो नॉर्मली पढ़ा रहा है अच्छे से, तो ये मैटर करता है कि जो रेफरेंस देने वाला है वो कैसा है। हाँ, नहीं समझे? समझा समझा। लेकिन अगर कोई कजिन तुम्हारा ऐसे बहुत इंटेलिजेंट है और वो बहुत किसी से पढ़ा और वो बोल रहा है ना, तब तक मतलब एक सिंपल सी बात है कि वो जिससे पढ़ा है मतलब सच में वो बहुत अच्छा होगा। और कोई हाँ, ऐसा है जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो कुछ पढ़ते ही नहीं है, और तो बाद में उनको वो क्या बोलता है मालूम। कि अच्छा है, लाइक तो इतना हाँ, तो उनको वो उनको नहीं कैसे है। समझ में आया कि ये सही है गलत, हाँ वही। ऐसे है। और दूसरा ये भी मैटर करता है कि टीचर का बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होना चाहिए, उसका एजुकेशन। अरे सर, हमें तो टीचर पता है क्या बोलते हैं कि है ना 5-5 10-10 बार लिखो, ये क्या बोलते हैं, ऑर्डर, हाँ एंड समझा, कल वो आर को। और कल है ना मैं टेकअप लूंगी ऑर्डर का। हाँ, जबकि ऑर्डर फॉर्डर से इतना कुछ होता नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिस करने से याद होता है।
ऐसे ही हाँ 5 बार लिखने हाँ, से मतलब नहीं सर आ रहा। स्टार्टिंग में मुझे पता ही नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा आ रहा है, मतलब ऑर्डर मेरे को थोड़ा बहुत जनरल आइडिया आ गया है कि क्या है। बट फिर भी आदि मैं तुमको ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नोट्स और ये सब पढ़ लिया करो, नहीं तो मेरे पढ़ाने का भी है ना तुमको फायदा नहीं अरे होगा। सर मैं पढ़ ही रहा हूँ नोट, सर मैं बना ही रहा हूँ सर, मैं किधर। मैं इसे बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो डाउनवर्ड बैच में थे, बट फिर भी उनका अच्छा नहीं हुआ। उनका हमेशा क्या एक्सक्यूज रहता था कि सर तेरे को अच्छे सर मिले यश तो तू अच्छा सीखता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उनको भी जो टीचर पढ़ाते थे ना वो भी अच्छा ही रहता था, लेकिन अच्छा, प्रॉब्लम ये था। नोट्स का जो बनाना है सब। हाँ, उन लोग सीरियस लेते ही नहीं थे, झंडू जैसा हाँ कुछ भी हाँ। करते रहे। ये देखो अभी इसमें ये सी अल्फा एच टू तो पीरियडिकल है, ये टर्शरी हम्म पीरियडिकल है, और ये प्राइमरी हम्म पीरियडिकल है। हाँ तो कौन हम्म। ज़्यादा स्टेबल होगा? सबसे ज्यादा ये वाला स्टेबल होगा ना, सेकेंड वाला, फिर फर्स्ट और फिर लास्ट। मतलब बेंजाइल होगा ज्यादा, मुझे नहीं पता, सर, पहला मुझे तो सेकेंड होगा। नहीं 3-1-2 होना चाहिए ना। सिमरन पता है नहीं मैंने ये थ्री। क्वेश्चन क्यों दिया? सुनो हाँ सिमरन, मैंने एक हाँ। क्वेश्चन क्यों दिया पता है? तुमने अभी एक स्टेटमेंट बोला था पता है कि क्या? फ्री रेडिकल को कार्बोकेटायन लेके करने का, हाँ। इसीलिए क्वेश्चन दिया। देखो उसका आंसर भी मैंने दे दिया तुमको यहाँ। 3-1-2। 2-1, 2-1-3 या 1-2-3। थ्री वन थ्री टू ना। लास्ट में 3-3, आएगा। हाँ 3-1-2 आएगा, ये आंसर राइट दिया मैंने यहाँ पे। 3-1-2 वही। देखो इधर, क्या? मुझे समझा नहीं। देखो देखो सिंपल, मैंने क्या बताया था कि बॉन्ड हम्म एनर्जी उसका ज्यादा होता है जिसका कार्बोकेटायन कम स्टेबल होता है, अरे हम्म जिसका फ्री रेडिकल कम स्टेबल होता हम्म। है। तो फ्री रेडिकल कम स्टेबल कौन है? ये वाला सबसे कम स्टेबल है। आप बॉन्ड एनर्जी पूछ रहे थे, मैं स्टेबिलिटी बता रही थी ना। हाँ, स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू दैट ओनली। अगर तुम स्टेबिलिटी बता रही थी तो 2-1-3 होना चाहिए था। हाँ तो वही बोल रही थी मैं। सर 2-1-3 बोली थी। हाँ ठीक है ठीक है, समझ में आया। हाँ हाँ तो सबसे ज्यादा सेकंड वाला, फिर हाँ फर्स्ट वाला और फिर थर्ड हाँ वाला, राइट। हाँ। तो इसमें देखो ना, इसमें कार्बोकेटाइन पे डबल डबल इफेक्ट होगा, और इसमें बेंजाइल है, और ये फिनाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो कि हाईली हाँ अनस्टेबल है, राइट। आदि तुमको समझा कि नहीं? सर मैं तो 3-1-2 ही बोला था सर। अच्छा ठीक है, चलो अब है ना ये क्वेश्चन तुम लोग करना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है अच्छा। सर। मतलब आया हुआ है। तो लगता है तुम्हारे टीचर है ना अभी मेरे से आगे निकल जाए मेरे सर क्वेश्चन लेकिन वो करने। कैसे पढ़ा रहे हैं वो तो अजीब है एकदम, मतलब मैं ना बस ऐसा ऑन करके साइड में रख देता हूँ और अबे खुद का ही काम करता रहता हूँ। अपने काम पे ज्यादा कंसंट्रेट करो क्योंकि टाइम बहुत कम है। हाँ सर। 1 2 3 4 आया 5 6 H, 7 8 9। और यहाँ पे भी आया H। ओके, अब जरा ध्यान से सुनो, हम्म यहाँ पे भी है H, और एक यहाँ पे भी है H। हम्म। ठीक है, इसका नाम है अल्फा, इसका नाम है बीटा, इसका नाम है अल्फा बीटा, इसका नाम है गामा, और गामा ये है डेल्टा। डेल्टा। ठीक है, तो है ना, बताना है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो समझ में आ रहा है ना कौन सा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, मतलब बॉन्ड एनर्जी जिसकी ज्यादा है मतलब क्या, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड है। सर मतलब हाँ गामा एंड इसका मतलब फ्री रेडिकल सब। रेडिकली स्टेबल होगा। हाँ बराबर। सर से मेरे को एक क्वेश्चन है। हाँ सर गामा बीटा एंड डेल्टा में उनका सेम ही होना चाहिए ना। नहीं मतलब गामा का सबसे लीस्ट स्टेबल है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी मोस्टली सबसे ज्यादा होगी। गामा और बीटा क्या सेम ही है ना, गामा बीटा। सर गामा बीटा और डेल्टा सेम होना चाहिए सर। सर सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी अल्फा के लिए लगेगी, इतना मेरे को पता है शायद से। सबसे नहीं, सबसे कम लगेगी ना अल्फा के लिए डबल बॉन्ड। बॉन्ड और ज्यादा खींच कर रखेगा तो। बट उधर पे तो दो जगह से सुनो खींच सुनो रहा सुनो, है।
तो दोनों सुनो, एक सिंपल सा स्टेटमेंट देता हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ दो फ्री रेडिकल कम स्टेबल, क्या सर? दो क्या फ्री सर? रेडिकल, जिसका फ्री रेडिकल कम स्टेबल उसका उसका बॉन्ड बॉन्ड है। एनर्जी सबसे ज्यादा, हाँ, हाँ और जिसका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल उसका बॉन्ड एनर्जी कम। सब कम। तो हाँ एक काम करो, सारे हाइड्रोजन को तोड़ लो और देखो हाँ। कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन सा सबसे कम स्टेबल। अपने मन में डिसाइड करो, मेरे को फाइनल आंसर दो बस। एक सेकंड। और सुनो दूसरा, आईआईटी में क्वेश्चन पूछना होगा तो वो एक ही दे देगा, कोई अल्फा बीटा ही दे। अरे नीट में पूछना होगा तो अल्फा बीटा दे के करेगा, चार के बारे में नहीं पूछेगा। और इस बार जो 2020-21 का पेपर था वैसा पेपर हमेशा नहीं आता, बहुत ज्यादा इजी था। ऐसा पेपर कभी नहीं आता है, ये इस बार आ गया था हम्म, धांधली में।